जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का जिन एक बार फिर निकल आया है। पिछले दिनों सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने मोहम्मद अली जिन्ना का नाम पटेल, नेहरू और गांधी के साथ लिया था। उन्होंने कहा था कि इन सभी ने एक ही कॉलेज से बैरिस्ट्री की और देश को आज़ाद कराने में योगदान दिया। उनके इस बयान के बाद से विवाद छिड़ गया और जिन्ना के नाम लिए जाने पर भड़की भाजपा ने उनकी मानसिकता को तालिबानी बता दिया। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर हमला बोलते हुए कहा था कि भारत में जिन्ना वाली सोच नहीं चलेगी। जिन्ना को लेकर दिए बयान पर अखिलेश यादव के घिरने के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का कहना था कि ऐसा करके उन्होंने भाजपा के हाथों में ध्रुवीकरण के लिए एक मुद्दा दे दिया है। दरअसल जिन्ना का नाम लेने से भाजपा को लाभ मिलने की बात की जा रही है, लेकिन ध्रुवीकरण की स्थिति में सपा भी शायद पीछे ना रहे। इसकी वजह से यह है कि भले ही जिन्ना के नाम से भारतीय मुस्लिम को कोई मतलब ना हो, लेकिन उनके नाम पर यदि ध्रुवीकरण होता दिखता है तो असर काउंटर पोलराइजेशन के तौर पर जरूर दिख सकता है और ऐसे में हिंदू मुस्लिम की तकरार तय मानी जा रही है और यहाँ पर वोटों का बंटवारा भी तय माना जा रहा है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने यूपी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद DP यादव को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया है। न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए DP यादव के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होने के कारण उन्हें राहत दी है। DP यादव गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या के आरोप में देहरादून जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद DP यादव सहित 3 अन्य लोग द्वारा गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या करने के आरोप में देहरादून की CBI कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ सभी ने याचिका दायर की थी और बुधवार को मुख्य न्यायाधीश RS चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की अदालत ने DP यादव की अपील पर अपना निर्णय सुनाया। मामले को सुनने के बाद न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं पाया गया। इसके बाद न्यायालय ने इन्हें बेइज्जत कर दिया गया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर विवादित बयान दिया है। वाराणसी में उन्होंने कहा है कि अगर जिन्ना को देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया गया होता तो देश का बंटवारा नहीं होता। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेता भी जिन्ना की तारीफ करते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में यूपी की राजनीति में जिन्ना की एंट्री हो गई। राजभर से पहले पिछले दिनों समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आजादी की लड़ाई में जिन्ना के योगदान को सराहना दी थी। ओम प्रकाश राजभर के बयान पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जी हां, आपको बता दें कि इस तरह के बयानबाजी लगातार जारी है और बात कर रहे हैं तो वो बंटवारे का खलनायक था। जो जश्न के साथ जख्म को भी याद करते हैं वो उसे कभी नहीं माफ कर सकते हैं। हाल के वक्त में शायद ही ऐसा कोई केस सामने आया हो जिसमें एक एक कर तमाम सबूत और गवाह अदालत के बाहर रखे जा रहे हो। हम बात कर रहे हैं मुंबई क्रूज ड्रग केस की। इस केस में इल्जामों की झड़ी के बीच एक नया गवाह सामने आया है। गवाह का साफ कहना है कि बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को इस मामले में फंसाने की साजिश 27 सितंबर को एक होटल के कमरे में रची गई थी। यह साजिश कामयाब भी रही, लेकिन एन वक्त पर एक सेल्फी ने सारा खेल बिगाड़ दिया और ये साजिश बेनकाब हो गई। क्या क्रूज ड्रग रेड की प्लानिंग 27 सितंबर को की गई थी? क्या आर्यन के क्रूज पर जाने की खबर NCB को 27 सितंबर को ही मिल गई थी? क्या KP गोस्वामी 27 सितंबर के पहले से ही समीर वानखेड़े के संपर्क में था? 27 सितंबर की रात नवी मुंबई के एक होटल में 2 कमरे क्यों बुक गए और यहाँ पर क्या उन दोनों कमरों के बारे में समीर वानखेड़े को पहले से जानकारी थी? क्रूज ड्रग रेड की पूरी साजिश रची गई थी और इस सुलगते सवाल के जवाब पर आए उससे पहले एक बार फिर NCB के मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का वो बयान याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि वो हाल फिलहाल ही गोस्वामी की जाने वाली है और समीर वानखेड़े के मुताबिक वो KP गोस्वामी को पहले से नहीं जानते थे बल्कि इस केस से एक दिन पहले ही उनसे मिले थे।
अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहने वाली भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। इस बार उन्होंने अजान को लेकर बयान दिया है। एक कार्यक्रम में प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि अजान की आवाज बहुत तेज आती है जिससे नींद हराम हो जाती है। कुछ मरीज भी होते हैं जिनका बीपी बढ़ जाता है। भोपाल के बैरसिया में एक कार्यक्रम के दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने यह बयान दिया। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि बहुत जोर जोर से आवाजें आती है सुबह 5:30 बजे से, और वो आवाज लगातार चलती रहती है, सबकी नींद हराम हो जाती है। कुछ मरीज भी होते हैं जिनका बीपी बढ़ जाता है। उन्होंने आगे कहा कि साधु सन्यासी भी जो होते हैं उनकी ध्यान साधना का समय भी 4 बजे ब्राह्मा मुहूर्त से ही शुरू होता है। हमारी प्रथम आत्री का समय भी सुबह 4 बजे से होता है, लेकिन किसी का कोई परवाह नहीं है इस बात की जबरदस्ती की माइक हमारे कानों में घुसते हैं और जब हम माइक लगा लेते हैं तो विधर्मियों का पीड़ा होती है। जी हाँ, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान आंदोलन कर रहे 22 नवंबर को लखनऊ में किसानों की पंचायत होनी है। इस पंचायत से पहले सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान कर दिया। चुनावी साल में बीजेपी की ट्रैक्टर रैली पर किसान नेता राकेश टिकैत ने तंज कसा। राकेश टिकैत ने बीजेपी की ट्रैक्टर रैली को लेकर किसानों को चेतावनी देते हुए कहा है कि पहले ट्रैक्टर से नफरत करने वाले आज अचानक प्यार क्यों करने लगे। ट्रैक्टर से तो पहले बीजेपी को बहुत नफरत थी, अब अचानक ट्रैक्टरों से कैसे प्यार हो गया। ये सब जाली आदमी है, इनसे बच कर रहना है, ये झूठा प्यार कर रहे हैं ट्रैक्टर से। उन्होंने कहा है कि कानून के मुताबिक 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा। इन्हें मर्सिडीज छोड़कर ट्रैक्टर से आंदोलन करना पड़ रहा है। अचानक इनको मिट्टी से इतना प्यार कैसे हो गया। गाँव के लोग चौकस रहे, ये ट्रैक्टर पर अपना झंडा लगा करके प्रचार भी करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा है कि ट्रैक्टर पर झंडा लगाकर किसान को बहकाना चाहते हैं, लेकिन किसान बहकेगा नहीं। ट्रैक्टर पर किसान का कॉपीराइट है और अगर ट्रैक्टर अच्छी चीज है तो हमें 29 को दिल्ली जाने दो ट्रैक्टर पर। दिल्ली में ट्रैक्टर पर बैन और फिर कहते हैं कि हमें गांव जाने दो ट्रैक्टर से। बीजेपी तो ट्रैक्टर से नफरत करती है और ये धोखा है कि वो ट्रैक्टर पर रैली करने की बात कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि यह बीजेपी की सरकार नहीं बल्कि मोदी सरकार है और ये झूठ बोल रहे हैं कि काम हुआ है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती तब तक हमारी भूमिका तो रहेगी। पंजाब की सत्ता में आने का ख्वाब देख रही आम आदमी पार्टी को 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा झटका लगा। बंडीडा में आम आदमी पार्टी की विधायक रुपिंदर कौर रूबी ने इस्तीफा दे दिया। 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी सूबे में दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी और इस बार नंबर 1 बनने की जुगत में लगी थी, लेकिन एक के बाद एक हो रहे विधायकों से इस्तीफे से 3 नंबर की पार्टी बन गई। रूबी का इस्तीफा ऐसे समय पर हुआ जब केजरीवाल पंजाब चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। बता दें कि रुपिंदर कौर रूबी 4 साल में आम आदमी पार्टी छोड़ने वाली 6ठी विधायक है। इससे पहले आम आदमी पार्टी को छोड़कर सुखपाल सिंह खैरा, पीरमल सिंह खालसा और जगदेव सिंह कमालू कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इतना ही नहीं, जैतो से विधायक बलदेव सिंह और HL फुल्का ने भी विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं आम आदमी पार्टी छोड़ने वाली 6ठी विधायक रुपिंदर रूबी कांग्रेस में शामिल हो सकती है। हाल ही में मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव में कांग्रेस को 31 साल बाद सतना जिले की रैगांव विधानसभा सीट पर जीत मिली है। ऐसे में पूर्व सीएम और कांग्रेस के यहां पर विधायक रहे अध्यक्ष कमलनाथ रैगांव पहुंचे, जनता के प्रति आभार प्रकट किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि 5 महीने में कई उपचुनाव हुए जिसमें दमोह रैगांव विधानसभा सीट पर हमें जीत मिली, जबकि पृथ्वीपुर और जोबट का विधानसभा सीट की कहानी ही अलग है, क्योंकि यह बीजेपी ने चुनाव जीता नहीं बल्कि लूटा है। कमलनाथ ने कहा है कि हमने 313 में 200 बूथ जीते हैं, जिससे यह बात साबित होती है कि जनता का कांग्रेस के प्रति अब भी विश्वास बना हुआ है। जी हां, आपकी राय क्या है? क्या उत्तर प्रदेश में जो अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसमें कांग्रेस की जीत और कांग्रेस का सीएम का चेहरा हो? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की खबर जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।